उत्तर प्रदेश बीजेपी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगा दिया है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से मिलकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की शिकायत की है। बीजेपी का आरोप है कि उत्तर प्रदेश में मतगणना के दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दंगे करा सकती है और हुड़दंग की भी साजिश रच सकती है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना कराने की मांग भी की है। तो ये मांग कल हमने देखा था किस तरह से डीजीपी जो है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा था कुछ अराजक तत्व हैं जो कि हो सकता है कि मतगणना के दौरान हिंसा कर सकते हैं, कुछ वहां पर दिक्कत कर सकते हैं। इसके लिए पूरी तरह से पुलिस मुस्तैद है। और हम आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश में खास तौर पर अलर्ट जारी किया गया है। जगह जगह फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट भी किए गए हैं ताकि जो ये मतगणना है, इस मतगणना में कोई खलल ना पड़े। बिल्कुल। और देखिए, एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी की तरफ से यह भी कहा गया है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दंगे करा सकती है। और आज एक तरफ हम देख रहे हैं रिजल्ट आना है, वहीं दूसरी तरफ सियासत भी शुरू हो चुकी है। यादव जी के द्वारा जो प्रेस के माध्यम से, जो ट्वीट के माध्यम से मतगणना से पूर्व शांति व्यवस्था भंग करने की, मतगणना स्थलों पर दंगा कराने की धमकी दी गई है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गंभीर चिंता आयोग के समक्ष जाहिर की है। तो लोकसभा चुनाव की मतगणना बस कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी और हमारे साथ में तमाम इस वक्त सहयोगी रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं। ग्राउंड जीरो से लखनऊ से हमारे साथ में राजीव सिंह जुड़ गए हैं, अमेठी से पप्पू पांडे जुड़ गए हैं, दिल्ली से शिवम प्रताप जुड़ गए हैं और झांसी से अश्विनी मिश्रा हमारे साथ में जुड़ गए हैं, आगरा से मोहम्मद कामिर जुड़ गए हैं, देहरादून से दीपांकर भट्ट जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं दिल्ली। अलग अलग राज्यों में आज मतगणना होगी, लेकिन शिवम ये बताइए कि दिल्ली में क्या आप सियासी हलचल देख पा रहे हैं? क्योंकि आप तो देखिए एक तरफ नतीजे आने, दूसरी तरफ देख रहे हैं सियासत भी शुरू हो चुकी है। देखिए, बिल्कुल सियासत बीते 80 दिनों से जारी है और अब वो दिन आने वाला है जब पूरी चकल्लस जो सभी राजनीतिक दलों ने की है उसका परिणाम आएगा। मैं कांग्रेस दफ्तर में इस वक्त मौजूद हूँ। 2019 में हालांकि कांग्रेस में कोई विशेष तैयारी नहीं थी, लेकिन 2024 को लेकर कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष आशान्वित है कि 295 सीटें जो आंकड़ा दे रहे हैं उसके ऊपर ही सीटें आएंगी और इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी। इस वक्त अगर आप मेरे पीछे देखें तो तमाम तैयारियां की गई। यहाँ पर पूरा टेंट लगाया गया। हालांकि इस वक्त पार्टी का कोई बड़ा कार्यकर्ता नेता मौजूद नहीं है, लेकिन बाकायदा एक टेंट के जरिए रूम बनाया गया है जहां पर न सिर्फ टीवी स्क्रीन्स लगाई गई बल्कि तमाम व्यवस्था की गई है ताकि जो नेता हैं, तमाम जो मीडिया कर्मी हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो देखते रहे लगातार कितनी सीटें आ रही। कांग्रेस पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश देती रही है कि वो एक्टिव रहे, अलर्ट रहे, एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं जताया। उनका कहना है कि 295 सीटों का जो आंकड़ा इंडिया अलायंस ने शेयर किया है, जिन जिन राज्यों के सभी नेताओं से उनकी बात हुई, उसके आधार पर कांग्रेस ने चिट्ठी भी लिखी अपने कार्यकर्ताओं को। शिवम, कांग्रेस ने कल एक चिट्ठी भी लिखी अपने कार्यकर्ताओं को। देखिए, घरों में आप टीवी मत देखिए, वहां से आप रिजल्ट मत देखिए, आप पार्टी कार्यालय पहुंचिए। तो यहां पर भी अब लोग पहुंचने शुरू हो गए, कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचने शुरू हो गए हैं क्या? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी लगातार ये कहती रही कि एग्जिट पोल्स हैं वो उनके कार्यकर्ताओं का, प्रत्याशियों का, जो बूथ एजेंट्स हैं उनका मनोबल गिराने के लिए है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने न सिर्फ बैठक की, तमाम पूरे देश के प्रत्याशियों से बातचीत की, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं, एजेंट्स को एक पत्र भी लिखा और उसमें साफ तौर पर कहा कि अंतिम रिजल्ट आने तक हमें बूथ पर डटे रहना है, एक एक वोट की काउंटिंग का ध्यान रखना है, हर एक जो भी डेटा है वो पार्टी आलाकमान से शेयर करना है। कोशिश ये है कि कार्यकर्ताओं का, प्रत्याशियों का, नेताओं का मनोबल डाउन ना हो। यही एक वजह है कि आज कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में आपको तमाम पार्टी के बड़े बड़े नेता नजर आएंगे। कार्यालय में जो तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो पहुंचेंगे। एक नंबर भी दिया गया है कि अगर आपको लगता है कि काउंटिंग में, मतगणना में किसी तरह की कोई गड़बड़ी हो रही है, वीडियो बनाकर आप इस नंबर पर भेज भी सकते हैं। कांग्रेस अपनी तरफ से पूरी एहतियात बरत रही है। लखनऊ से राजीव सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, सबसे बड़ा सूबा 80 सीटें, कुछ देर में मतगणना शुरू होगी, तैयारी किस तरीके की है?
और देखिए, उत्तर प्रदेश में मतगणना को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी की गई है। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के उस रमाबाई अंबेडकर मैदान में खड़ा हूं, जहां आपसे कुछ देर बाद लखनऊ के साथ मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र की यहां पर मतगणना शुरू होगी, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि जो विभिन्न राजनीतिक दलों के एजेंट हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में उनको चेकिंग की जा रही है, उनके पासेस को चेक किया जा रहा है और उसके बाद एंट्री दी जा रही है। एक अच्छी बात यह है कि राजधानी लखनऊ के मौसम में फिलहाल एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जो मौसम है वो बेहद सुहावना हुआ है और कुछ हल्का बूंदाबांदी भी शुरू हुई है। तो ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो टेम्परेचर है वो कुछ कम हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं उसके तहत लगातार वाटर फॉगिंग की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि बीते दिनों चुनाव के दौरान जो है वो कई पुलिसकर्मियों की, होमगार्ड्स की मौत हुई बेहद गर्मी के चलते। तो चुनाव आयोग ने ये निर्देश दिया है कि जगह जगह पर गर्मी से बचने के उपाय किए जाएं, जिसके तहत आप देख सकते हैं कि लगातार जो वाटर फॉगिंग की जा रही है और साथ ही साथ ठंडे पेयजल की भी व्यवस्था की गई है मतगणना काउंटिंग सेंटर्स के सामने। और क्योंकि ये बेहद संवेदनशील है, जैसा कि आपने देखा कि कल भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने निर्वाचन आयोग से ये शिकायत की कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता कमेंट कर रहे हैं, उससे कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में अराजकता फैलाने की संभावना बढ़ रही है। और इतना ही नहीं, इस बात की पुष्टि खुद उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही कि उनके पास कई ऐसे पुख्ता साक्ष्य और सबूत हैं जिसके आधार पर उन्हें सूचना मिली है कि आज काउंटिंग के दौरान जो कुछ दल हैं वो वहां पर भीड़ जुटाना चाहते हैं और अराजकता फैलाना चाहते हैं। ऐसे में लेकिन राजीव, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं ताकि कोई भी इस तरह की कोई भी हरकत ना करे। अब अमेठी चलते हैं, हाई प्रोफाइल सीट जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। पप्पू पांडे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पप्पू, बताइए क्या तैयारियां हैं अमेठी में, क्योंकि अमेठी एक ऐसी सीट है जिसे कांग्रेस पार्टी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन इस बार बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है ताकि कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगा सके। अब ऐसे में क्या तैयारियां हैं मतगणना को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दें देश की हाई प्रोफाइल सीट में अमेठी शुमार की जाती है। मतगणना स्थल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, 3 लेयर में यहाँ पे सुरक्षा की गई है। और जिस तरह से एक दिन पूर्व समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष या फिर अन्य विपक्षी नेताओं द्वारा एक मैसेज दिया गया, उस मैसेज में भीड़ जुटाने की बात कही गई मतगणना स्थल के आसपास, तो कहीं ना कहीं जो पैरामिलिट्री फोर्स है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस है या फिर पीएसी के जवान हैं, वो पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। अमेठी के जिला अधिकारी हों या फिर पुलिस अधीक्षक हों या फिर जो चुनाव के प्रेक्षक बनाए गए हैं, वो किसी तरह की कोई चूक नहीं करना चाहते हैं, जिसको लेकर के व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही हैं। कुछ ही क्षणों में देश की सबसे बड़ी पंचायत का फैसला आने वाला है और हर कोई इस पर निगाहें टिकाए हुआ है, क्योंकि अमेठी एक ऐसी सीट है जहां से भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता स्मृति ईरानी दूसरी बार यहां से अपनी मजबूत दावेदारी कर रही हैं। हालांकि तीसरी बार वो यहां से चुनाव लड़ रही हैं 2014 में, उसके बाद 19 में, अब 2024 ईरानी अमेठी से अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं, लेकिन कहना कांग्रेस का ये है कि जो सीट हमारे हाथ से निकल गई थी वो सीट हम दोबारा से लेकर आएंगे। अब दावों में कितना दम है, कुछ देर के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आप सब हमारे साथ बने रहिए। लेकिन हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने समाजवादी पार्टी को अपराधी, गुंडों और माफिया की पार्टी करार दे दिया है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा है समाजवादी पार्टी को अपराधी, गुंडों और माफिया की पार्टी। ये अराजक लोग हैं और जिस प्रकार से अराजकता ये लोग करते रहे हैं, अपराधी, गुंडे, माफिया सब समाजवादी पार्टी में शामिल है और ये षड्यंत्र करके जिस प्रकार से मतगणना को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, जनादेश का अपमान करने का काम कर रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने चुनाव आयोग से इस पूरे मामले में जांच करने और साथ ही कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव आयोग से कड़ी कार्रवाई करने और साथ ही पूरे मामले को लेकर जांच करने की मांग डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से की गई है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने जिस ढंग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिले जिले उत्पाती तत्वों को, उपद्रवी तत्वों को इकट्ठा होकर के दंगा कराने की साजिश रची है, उसके बारे में हमने कहा कि एहतियाती कदम उठाए जाएं। और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जिस ढंग से लोगों को उकसाया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, इसकी पूरी जांच कराई जाए।
ये मुसलमान कांग्रेस के साथ चला जाता तो मुसलमान का वोट रोकने में ये सफल है, ये मानते हैं। और ये भी नहीं है कि मुसलमान सबका सब कांग्रेस और सपा को दे रहा है। 20 से 25% मुसलमान बीजेपी को दे रहा है, चाहे वो 3 तलाक पे दे रहा हो, चाहे केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ लेके दे रहा हो, चाहे वो लंबे समय तक कांग्रेस सपा के शासन से जो उनका नुकसान हुआ है, 38% नौकरियों में थे, आज 1% नहीं रह गए हैं। ये बात पढ़े लिखे लोग समझ रहे हैं। मोदी जी के राज में आईएएस में पहली बार 51 बच्चे मुसलमानों के पास हुए हैं। वो तो खुश हैं, उनके परिवार खुश हैं, उनके रिश्तेदार खुश हैं। ये कम से कम मोदी जी के राज में हम लोग हुए, जो कांग्रेस सपा के राज में नहीं हुए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ एनडीए गठबंधन के साथ वोटों का अंबार है। ओम प्रकाश राजभर एक अपना वोट लेकर के खड़े हैं, संजय निषाद जी अपना वोट लेकर के खड़े हैं, अनुप्रिया पटेल जी अपना वोट लेके खड़ी हैं, चौधरी जैन जी अपना वोट लेके खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी के अपना वोट है। तो 5 लोग मिलके यहाँ वोट लेके खड़े हैं और मोदी जी का काम बोल रहा है। लेकिन आप अभी तो ओपी राजभर को आप सुन रहे थे। देखिए, उन्होंने कहा कि बीजेपी का अपना वोट बैंक है, लेकिन जो उसके गठबंधन के दल हैं उसका भी नाम उन्होंने गिनाया। सबसे पहले अपना नाम जरूर गिनाया कि किस तरह से भर भर को वोट उनको मिलेंगे। अब तो इनके जो दावे हैं ना, वो तो मतगणना के बाद ही पता चल पाएंगे कि दावों में कितना दम है। और इस वक्त हम सीधे मैदान से यानी उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का रुख कर लेते हैं। जरा देहरादून चलते हैं। दीपांकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपांकर, अगर पहाड़ की बात की जाए, मौसम वहां भी बहुत गर्म है। इस बार देखा गया कि मतलब गर्मी में सब लोग ठंडक पाने जाते हैं, लेकिन देहरादून में अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है, लेकिन जरूर पहाड़ों में थोड़ी सी ठंडक होगी। लेकिन चुनावी मिजाज क्या कह रहा है? मतगणना का दिन है। पिछले चुनाव में हमने देखा था 5 की 5 सीट बीजेपी ने वहां पर जीत कर लेकर आई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस का कहना है कि इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। मतगणना शुरू होने वाली है, किस तरह के दावे हैं और दावों में कितना दम है और तैयारी किस तरह की आज की मतगणना को लेकर? अब बिल्कुल नीलू, उत्तराखंड छोटा राज्य है, 5 सीटें लोकसभा की, लेकिन जिस तरीके के यहाँ पर उठापटक रहती है राजनीतिक, वो हमने 2017 के बाद जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदला गया, तीरथ सिंह रावत, फिर पुष्कर सिंह धामी, उसके बीच में ये चुनाव 2024 का पुष्कर सिंह धामी के लिए पहली बड़ी परीक्षा। क्या 5 सीटों पर आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत दर्ज करेंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना। बीजेपी इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। एग्जिट पोल्स में जिस तरीके से रहा कि 5 की 5 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखी है, तो क्या बीजेपी को 5 सीटें मिलने जा रही हैं? कांग्रेस का यह दावा है कि वो फाइट पर है सीटों में, 2 सीटें जीतने का दावा यहां पर कांग्रेस कर रही है, लेकिन क्या कांग्रेस को एक भी सीट उत्तराखंड में हासिल होगी? ये बहुत महत्वपूर्ण है। 4 पूर्व मुख्यमंत्री जो त्रिवेंद्र सिंह रावत है, खुद उम्मीदवार हैं। हरीश रावत उनके बेटे हरिद्वार में उम्मीदवार है त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, जिन दोनों के टिकट कटे। राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी बीजेपी के अनिल बलूनी पौड़ी से, क्या अनिल बलूनी इस बार राज्यसभा की बजाय लोकसभा पहुंचेंगे? बहुत अहम ये देखना होगा आज की तारीख में। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अजय भट्ट जो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री रहे, नैनीताल से उम्मीदवार है, क्या उनके जीत का मार्जिन पिछली बार से ज्यादा रहेगा? पिछली बार 3,39,000 वोटों से उन्होंने हरीश रावत को हराया था। तो आज का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण। मैं जहां पर मौजूद हूं, ये महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, यहां पर देहरादून की काउंटिंग हो रही है। इसी तरीके से रुद्रपुर में नैनीताल सीट की, पौड़ी में गढ़वाल सीट की, टिहरी सीट की काउंटिंग यहां पे होनी है, अल्मोड़ा और इस तरीके से हरिद्वार में। तो 5 जगहों पर आज नजर रहेगी नीलू। और खास तौर पर पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री है, क्या उनके चेहरे पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी को वोट पड़ता है? और क्या इंडिया गठबंधन के जो मुद्दे रहे, महंगाई, बेरोजगारी, क्या उसके साथ यहां पर जनता जाती है? और खास बात यह है कि कांग्रेस के लिए ये चुनाव, अगर कांग्रेस यहां पर लूज करती है तो 2027 और मुश्किल होगा। 10 साल से कांग्रेस यहां पर 2 इलेक्शन हारी है, एमपी के, खास पार्लियामेंट के, और 2 हार चुकी विधानसभा के। तो अगर आज का चुनाव कांग्रेस यहां पर लूज करती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा चैलेंज ये खड़ा होगा कि 2027 में वापसी बेहद मुश्किल होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ने, हमने इस इलेक्शन में देखा, कहीं ना कहीं बड़ा काम किया है पूरे इलेक्शन में। तो अब पूरे इलेक्शन में खासतौर अब देखना, हरिद्वार में यह भी देखना दिलचस्प होगा कि बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी, जिसके 2 विधायक उत्तराखंड में 2022 में, क्या कहीं पर वो वोट शेयर को कमजोर करती है? क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए थोड़ी मुश्किल है, बीएसपी बढ़ाएगी हरिद्वार में? ये देखना होगा। क्या मुस्लिम वोट कांग्रेस के साथ कंसोलिडेट हुआ है? और
जिस तरह के एग्जिट पोल आए थे उसमें देखा कि विपक्षी पार्टियों की टेंशन थोड़ी सी बढ़ गई थी। हालांकि अब नतीजे पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, थोड़ा सा इंतजार करना होगा